इसके बाद कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण सखाओं को लेकर के पहुंचे। क्रीड़ा चल रही थी। क्रीड़ा में शर्त थी कि खेल में जो पार्टी हार जाएगी तो जीतने वाले पार्टी के लोगों को कंधे पे बैठा करके घुमाएगी, उसे घोड़ा बनना पड़ेगा। दो दल हो गया, एक दल के नेता बलराम जी, एक दल के नेता कृष्ण भगवान, और खेल प्रारंभ हुआ और कृष्ण भगवान का दल हार गया और बलराम जी का दल जीत गया। अब बलराम जी के दल के लोगों ने कहा चलो घोड़ा बनो। अब तो महाराज सबको घोड़ा बनना पड़ा। अब कौन घोड़ा बना? कहते हैं कि यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिताः। जो जीतेगा वो बैठेगा और जो हारेगा वो अपने कंधे पर बैठा करके ढोएगा। ये शर्त थी। अब तो उवाह कृष्णो भगवान श्री दामानं पराजितः। कृष्ण भगवान घोड़ा बने और श्री दामा उनके कंधे पे बैठा। श्री दामा ने कहा चल टिक टिक घोड़ा, गले में अंगोछा लपेटा। वो बच्चों का खेल ऐसे ही तो होता है। और श्री दामा ने कहा चलो घोड़ा बनो। अब कृष्ण भगवान घोड़ा बन गए। अब कृष्ण भगवान की पार्टी तो हार गई थी। तो वृषभम भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी सुतम। और भगवान श्री कृष्ण के सखा वृषभ जो थे उन्होंने भद्रसेन को अपनी पीठ पर बैठाया और भगवान कृष्ण के दल में प्रलंब नाम का एक बालक था। उसी का रूप धारण करके एक असुर आ गया जिसका नाम प्रलंबासुर। वो भी आकर के उसी में सम्मिलित हो गया और बस उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठा लिया। और ये बात कोई समझ नहीं पाया। और शर्त ये थी कि यहां से मुंज बन से लेकर के भांडीर बन तक घोड़ा बन करके ले जाना है, बैठा करके कंधे। भांडीरकम नाम बटम जगमुह कृष्ण पुरोगमाह। वहां तक दौड़ते हुए लेकर के कंधे पर बैठा करके जाना था। तो प्रलंबासुर नाम का दैत्य जो बालक बनकर के उसी दल में छिपा हुआ था, उसने बलराम जी को अपने कंधे पर बैठाया और लेकर के भगा। तो बलराम जी ने सोचा ऐसे दौड़ रहा होगा, कोई बात नहीं। बलराम जी को भी मजा आ रहा था। लेकिन भांडीर बन आने के बाद वो भांडीर बन से और आगे लेकर के जाने लगा। तब बलराम जी चक्कर में पड़े, अरे ये कहां ले जा रहा हमको, बात तो यहीं तक की थी। तब बलराम जी ने देखा अपने योग बल से, अरे ये तो असुर है। बस बलराम जी तो उसके कंधे पर बैठे ही थे। अपनी मुष्टिका को तैयार किया और उसकी खोपड़ी बदमाश की सामने थी, उसी पर मारा धम। उसकी खोपड़ी पर एक मुष्टिका प्रहार किया, उसकी खोपड़ी फट गई। प्रलंबासुर का वध हो गया है। इस प्रकार श्री बलराम जी ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है, एक दिन भगवान सभी सखाओं के साथ खेल रहे थे, जंगल में आग लग गई। सभी बालक आग में घिर गए। सभी बच्चों ने कहा कृष्ण अब तो हम अग्नि में जल करके मर जाएंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा? भगवान ने कहा आंखें बंद कर लो, मैं रक्षा करता हूं। सभी सखाओं ने आंख बंद कर ली और भगवान ने सारी अग्नि को पी लिया जैसे कोई पानी पीता हो। भगवान ने सखाओं से कहा आंखें बंद करो। सभी सखाओं ने आंखें बंद कर ली और भगवान ने ऐसे खींचा किया और सारी आग को भगवान पी गए। इस प्रकार भगवान ने दावानल का पान करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की है। आगे कथा आती है कि भगवान अब गाय चराने लगे, गोपाल बने। अभी तक तो वत्सपाल थे। जब गोपाल बने तो बंशी बजाते हुए भगवान गोपाल बन करके जाते हैं और इनकी वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपियों के हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। जब भगवान ने बंसी बजाई, बरहा पीडम नटवर बपुकर्णयोग कर्णिकारम बिभ्रद्वासक कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वंशी बजाते हुए भगवान जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वंशी की ध्वनि को सुन करके गोपांगनाएं अपने कार्य से विरत हो गई। जो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। सब कार्य को छोड़कर गोविंद के वंशी निनाद को सुनने लगी और परस्पर कहने लगी, सखी ये वंशी कहां बज रही है? किसी भक्त की भावना है कि बाजी उठी धाई, बाजी देखिवे को द्वार धाई। कोई उठ करके दौड़ पड़ी, अरे ये बंसी की ध्वनि कहां से आ रही?
बाजी उठ धाई बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरें धीर बाजी न पहिरें चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगे डोले बाजी करत किलोले, सुधि भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बाजी 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 कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। ऐसी बंसी बजी भगवान की। ब्रज की गोपांगनाएं अपने कार्य से विमुख होकर के दौड़ पड़ी, गोविंद की वंशी को सुना और ये वंशी ही गोपियों के हृदय में प्रेम का संचार करने लगी और गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रियतम का भाव प्रकट हुआ कि ये कृष्ण मेरे प्रियतम होते, मेरे पति होते। और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने 1 महीने का कात्यायनी देवी का व्रत किया। इसी महीने में, ये मार्गशीर्ष महीना जो चल रहा है, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में मार्गशीर्ष मास में 1 महीने का गोपियों ने व्रत किया है भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। रोज जमुना में जाकर के स्नान करती, देवी की पूजा करती और मंत्र का जप करती। मंत्र क्या जपती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे नंद गोप की, हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो। इसी मंत्र का जप करती थी। और सवेरे सवेरे भोर में सूर्योदय के पहले, दिन निकलने के पहले जमुना में स्नान करती थी। एक दिन भगवान उनके व्रत की परीक्षा लेने गए और वो कपड़े बाहर रखी थी, भगवान ने उन कपड़ों को चुरा लिया। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, गोपियों के दुकूल के वस्त्र को भगवान ने चुराया। गोप वधूटी दुकूल चौराय, गोपियां व्याकुल हो गईं। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर मेरे वस्त्र को दे दो। भगवान ने कहा आओ ले जाओ। गोपियों ने कहा कैसे आऊं? भगवान ने कहा जैसे गई थी वैसे आओ। आखिर वस्त्र को यहां छोड़ करके गई थी और लेने के लिए आना ही पड़ता, क्योंकि वस्त्र तो उठ करके तुम्हारे पास जाते नहीं। तो आओ, जैसे गई थी वैसे आ जाओ, वस्त्र ले जाओ। गोपियों ने कहा मेरे वस्त्र को दे दो, नहीं तो मैं राजा कंस से शिकायत कर दूंगी। चैलेंज कर दिया महाराज ठाकुर जी। नो चेत राज्ञे ब्रुवा महे, अगर नहीं दोगे तो मैं राजा कंस से शिकायत करूंगी। भगवान ने कहा जाओ, कह करके आओ, कपड़े तो मेरे पास हैं, जाओगे कैसे? तो गोपियों ने देखा शरणागति कर लेने में ही कल्याण है और इन्हीं को तो हम प्रियतम रूप में चाहती हैं और इनसे क्या लज्जा है। इसलिए गोपियों ने सहज भाव से कहा गोविंद मेरे वस्त्रों को दे दो। भगवान ने कहा आओ ले जाओ। तो गोपियां अपने लज्जा का त्याग करके सहज भाव से चल पड़ी। फिर तो भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया। ये लीला बड़ी विलक्षण लीला है। लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, लेकिन इस लीला का रहस्य ये है कि आगे रासलीला भगवान को करनी है और रासलीला के माध्यम से कामदेव के मान का मर्दन करना है। कामदेव के अभिमान को भगवान नष्ट करेंगे। काम पर भगवान को विजय प्राप्त करनी, और काम पर वही विजय प्राप्त कर सकता है जो अपने देह के सत्ता से ऊपर उठ चुका हो। जिसको देहाभिमान होगा वो काम को नहीं जीत सकता। तो और इस लीला में, रास लीला में गोपियां भी आएंगी, तो काम पर विजय तब प्राप्त होगी जब गोपियों का भी स्वरूप दिव्य हो जाए। और भगवान तो दिव्य हैं ही, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो गोपियों को दिव्य बनाने के लिए भगवान ने उनके देह की आसक्ति को चुरा लिया। व्यक्ति को लज्जा तब तक है कि जब तक वो अपने को स्त्री समझे और पुरुष समझे, जब तक अपने को शरीर समझता है। और जब वो अपने को आत्म रूप में अनुभव करता है तो उसे फिर किसी से कोई लज्जा नहीं होती। जैसे सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी परमहंस आत्म रूप हैं, वो अपने को शरीर समझते ही नहीं। शरीर तो पांच भौतिक है, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन ये ज्ञान की बहुत ऊंची दशा है, ज्ञान की बहुत उच्च स्थिति है। उस स्थिति तक पहुंचना बहुत कठिन है। लेकिन रासलीला में काम पर विजय प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान की दशा को प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने इस शिक्षा के माध्यम से गोपियों के देहासक्ति का हरण कर लिया। गोपियों की देह की आसक्ति को भगवान ने चुरा लिया है। गोपियां देह की आसक्ति से मुक्त हो गईं, सहज भाव से चल पड़ी। भगवान ने उनके वस्त्रों को दे दिया।
और भगवान ने कहा कि आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर वंशी के बट पर मैं लीला करूंगा, वहां रास लीला में तुम सब आ जाना, तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। गोपियों को भगवान ने वचन दे दिया है। गोपियां अपने व्रत को पूर्ण करके भगवान के वचन से विश्वस्त होकर, आश्वस्त होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद कथा आती है कि भगवान ने इंद्र का अभिमान नष्ट करने के लिए गोवर्धन पूजा करवाई। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सभी ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे और 56 प्रकार के व्यंजन बना करके 56 भोग इंद्र को लगाते थे। इंद्र को भी बड़ा अभिमान कि मैं देवताओं का राजा हूं। देखो, भगवान को सब अच्छा लगता है, अभिमान अच्छा नहीं लगता। अभिमान ही भगवान का मानो आहार है। भगवान अभिमान को ही खाते हैं। किसी भी प्रकार का अभिमान आया तो भगवान उस अभिमान को रहने नहीं देंगे। इंद्र को भी अभिमान कि मैं स्वर्ग का राजा हूं। भगवान ने सोचा चलो इसी मौके पर इंद्र का अभिमान चूर करना चाहिए, इंद्र का भी अभिमान खत्म हो। और भगवान ने ब्रजवासियों से कहा भैया इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है, गोवर्धन महाराज हमारे देवता हैं, इन्हीं की पूजा करो। ब्रजवासियों ने कहा भैया इंद्र की पूजा सनातन से करते चले आए, इंद्र की पूजा छोड़ेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान ने कहा कुछ नहीं होगा, इंद्र नाराज होकर के भी कुछ नहीं कर सकते। गोवर्धन महाराज हमारे देवता हैं, इनकी पूजा करो। और ये सनातन देवता हैं, इनसे हमको फल मिलता है, लकड़ी मिलती है, पत्थर मिलता है, यहाँ हमारी गायें चरती हैं। देवता का मतलब क्या बोले, जो देता है उसका नाम देवता, ददातीति देवता, जो देव उसका नाम देवता। तो देने वाले तो गोवर्धन महाराज, यही हमारे देवता, इनकी पूजा करो। कृष्ण भगवान के चमत्कार को, इनकी महिमा को ब्रजवासी जान चुके थे। नंद बाबा को भी पता था कि गुरुजी ने, गर्गाचार्य जी ने कहा था नारायण समो गुण ही, गुण में ये नारायण के समान है। तो सभी ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया की बात मान लेने में भलाई है। और फिर सब ने कृष्ण की बात मान ली और इंद्र की पूजा को छोड़ दिया। गोवर्धन पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई और सब लोग गोवर्धन की पूजा करने के लिए वृंदावन से गोवर्धन के लिए चल पड़े। 56 प्रकार के व्यंजन बना करके छकड़ों पर, बैलगाड़ियों पर रखा, अनेक प्रकार की पूजन सामग्री रखी और सज धज करके नाचते गाते आनंद मनाते हुए सभी ब्रजवासी वृंदावन से गोवर्धन के लिए चल पड़े। आइए भाव से हम लोग भी गोवर्धन की यात्रा करते हैं और बस गोवर्धन पूजा करा करके कथा का विश्राम होगा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
वीर